नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आपका दोस्त धूपन गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने बिजनेस से रिलेटेड। हम लोग स्क्रबर की बिजनेस कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही मस्ट है। सारे लोग को ये वीडियो देखना है और पूरा देखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे ज़्यादातर लोग जो फ़ोन कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि भैया जो है इस बिजनेस को करने के लिए किस लाइसेंस की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जो भी नए लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं उनको ये बात समझने की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी फी, यानी बहुत सारे लाइसेंस हैं। तो इस बिजनेस के लिए कौन सी लाइसेंस ज़रूरी है या फिर कोई लाइसेंस ज़रूरी ही नहीं है, हम अपना बिजनेस डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन है। मैं एक एक करके सारा चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, बहुत लोगों को परेशानी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो पे बनाया था। इस पे वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज आज का टॉपिक कुछ और था, वो मैं कल कवर करूँगा, क्योंकि एक भाई का रिक्वेस्ट था बहुत हार्डली कि आप इस पे वीडियो बनाइए, मुझे पूरा चीज़ समझना है। तो मैंने पहले इस विषय पे वीडियो बनाना सही समझा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि स्क्रबर का बिजनेस कोई ऐसा भारी भरकम बिजनेस नहीं है जिसमें बहुत बड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या फिर ट्रेड लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन चूंकि आप किस एरिया पे बिलोंग करते हैं, किस एरिया से, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, जब परेशान करने पे लोग आ जाएंगे आपके अफसर अधिकारी, तो आपको किसी तरीके से लपेट के कुछ ना कुछ खर्चा पानी का व्यवस्था तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ और आती है कि हमें ये बिजनेस कॉमर्शियल लाइट से करना चाहिए या फिर घरेलू लाइट से करना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। पहले इस वाले को करते हैं। तो देखिए, ट्रेड लाइसेंस में बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना। आप सिंपल सा, अगर कोई लाइसेंस नहीं ले रहे हैं तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं और अपने घर से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा शहर एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे ज़्यादा छानबीन होती है, तो आप एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। कोई 1 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। आपको समझ में आता है तो खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप अपने आस पड़ोस में जो भी साइबर कैफ़े वगैरह होगा उनके पास जा कर के ये भरवा सकते हैं। उद्योग आधार पोर्टल है जहाँ पे जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप चाहे तो उद्योग आधार पर रजिस्ट्रेशन करने का कोई फ़ी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। अगर आपको कोई इस चीज़ के लिए बेवकूफ़ बना के 1000-2000 रुपये ऐंठ ले रहा है तो प्लीज़ आप लोग सावधान हो जाइए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पे कॉल करके समझिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। उद्योग आधार के पोर्टल पर जब हम जाएंगे, वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से किया जाता है, आधार नंबर से आपका। उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है। उस लिस्ट में से अपना बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है। जो स्क्रबर की बिजनेस है वो किचन क्लीनिंग वाला जो एरिया है उसमें वो डिफाइन किया हुआ है उस बिजनेस को, जो लगभग 2600 कुछ नंबर पे है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसे भी क्लियर करूंगा अगली वीडियो में, उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप वहां से उस अपना बिजनेस देख लीजिए कि मेरा कौन से नंबर पे आ रहा है, और उसके बाद उसमें सेलेक्ट करके आप अपना एक उद्योग आधार नंबर जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपको एक PDF मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिल जाएगा जो आप किसी को दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें GST ज़रूरत है कि नहीं। देखिए, GST ऐसे ज़रूरत नहीं है। GST का एक क्राइटेरिया होता है कि जिनकी टर्नओवर सालाना 40 लाख से ऊपर है उनके लिए GST की ज़रूरत पड़ती है। लगभग 40 लाख, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो उससे अगर ज़्यादा टर्नओवर है तो GST की ज़रूरत है। और दूसरा चीज़ कि आप अपने स्टेट से बाहर अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपको GST का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप लोकल एरिया में कर रहे हैं तो आप अपने आधार कार्ड से जो उद्योग आधार कर लिए उसके थ्रू आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। तो आपका लाइसेंस वाला एरिया मतलब जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आपको अगर लगता है तो उद्योग आधार पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसका कोई फ़ी, कोई शुल्क किसी तरीके का नहीं है। ये गवर्नमेंट पोर्टल है, इस पे आराम से आप अपना कोई भी कुटीर उद्योग, चाहे वो स्क्रबर का हो चाहे किसी भी तरीके की कुटीर उद्योग हो, जो छोटा बिजनेस है MSME में जो आता है, उसे आप यहाँ पे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इस मशीन को चलाने के लिए कॉमर्शियल बिजली की ज़रूरत है या फिर घरेलू बिजली पे जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं उस पर चला सकते हैं।
तो देखिए हम बिल्कुल इसे घरेलू बिजली पे चला सकते हैं एकदम, क्योंकि किसी भी घर में 4 किलो 5 किलो वाट से कम का जो है कनेक्शन नहीं होता है। और इस मशीन में जो हीटर लगा हुआ है, मैनुअल वाली जो मशीन है या फिर जो मैनुअल मशीन है या फिर जो पंप वाली मशीन है, उसमें भी जो तो उसमें 1000 वाट की या 1500 वाट की और 500 वाट तक की जो है लगी रहती है। 1000 वाट, 1500 वाट, 500 वाट, 2000 वाट तक की जो है उसमें हीटर लगी होती है, जो नॉर्मल आप घर के बिजली पे अगर चलाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसमें भी बात वही आ जाता है कि लोग अगर आपको परेशान करना चाहेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग आपको फंसा सकते हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं बिजनेस। और कोई भी बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अपना व्यवस्था बना रखा है, जिसमें कॉमर्शियल लाइट नाम का कोई चीज़ है जिसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होती है और लेना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी कुछ मंथली चार्जेज भी होती है। तो आपको अगर कोई परेशान करने पर आ जाएगा तो वहाँ पे आपको परेशान कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी 1.5 साल से लगभग इस पे मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग भी चाहेंगे तो अपने घरेलू बिजनेस पे कर सकते हैं, क्योंकि एक आयरन भी अगर जो हम लोग चलाते हैं वो भी 1000 वाट का होता है। तो 1000 वाट की हीटर आप घरेलू बिजनेस पे, जो घरेलू बिजली है उस पर आप चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि मुझे कोई इस तरह की परेशानी है तो आप कॉमर्शियल लाइट भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है, मुझे पता है 80% से ज़्यादा लोग जो है वो घरेलू बिजली पे ही इस चीज़ को चलाते हैं। तो आप लोग का बिजली वाला भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कोई पर्सनल केस है या कोई ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो आप बेहिचक हमारे नंबर पे कॉल करिए। मैं आपको उचित सलाह देने की 100% कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपका जो कन्फ्यूजन है लाइसेंस से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, बिजली बिल से रिलेटेड, आपका क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं एक वीडियो और लाऊंगा। दूसरा बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन सारे चीज़ों में कोई खर्च नहीं लगती है, आप जो है निःशुल्क करवा सकते हैं। अगर कहीं साइबर कैफ में कराएंगे तो 10, 20, 50 रुपये लेंगे, वो ठीक है। 1000, 2000 रुपये किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। अगर अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा आपका, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई करता हूँ। फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कॉल करिए। दूसरा चीज़, एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मुझे पर्सनल लगा कि मैं शेयर कर दूँ। देखिए मेरा भी लाइफ बहुत व्यस्त रहता है, तो मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। किसी कारणवश अगर आपका मैं कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आप लोग गुस्सा मत होइएगा, आप किसी और समय मुझे कॉल कीजिएगा, जिस समय मैं फ्री रहूँगा मैं ज़रूर रिसीव करूँगा। नहीं तो आप व्हाट्सअप पे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो मैं वहाँ से हो सकता है फिर मैं कॉल बैक भी कर लूँगा आपको। बहुत तेज़ी से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और अगर भविष्य में आप मुझे अगर चाह रहे हैं कि किसी और मैटर पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या कॉल पे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको क्लियर कर दूंगा। यार दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। अगर आप लोग को कोई और पॉइंट है तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा। Heaven just knows what it was. Will I go back to the place where I belong?